लिया नेम का। नेम का कॉलम जो है वो मैंने बीच में ऐड कर लिया। अब इस नेम के कॉलम को ऐड करने के बाद जो ये हमारा समरी थी उसका वो जो है ना ये बिहेवियर इबनॉर्मल हो गया था। मैंने उसको इबनॉर्मल कर दिया, यानी मतलब ये है कि ये तमाम डाटा जो है वो नीचे लिया। अब प्रेजेंटली विंडोज में कुछ नहीं आ रहा। लेट्स से यहां पे कुछ लिख के देखते हैं, PC 5006 जैसे लिख रहे हैं, नेम भी आ रहा है लेकिन विंडोज के मार्क्स नहीं आ रहे। यहां पे मैंने टाइटल लिख दिया नेम का, नेम भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन ये जो विंडोज के मार्क्स हैं ये नहीं आ रहे। तो क्या किया जाए कि विंडोज के मार्क्स जो है ये भी हमारे पास आ जाएं। विंडोज के मार्क्स लाने के लिए क्या काम किया जाए जी? कोई सोल्यूशन है आपके जहनों में पार्टिसिपेंट? क्या करें यहां पर? क्या ऐसा फंक्शन लिखा जाए या फार्मूला लिखा जाए जिससे विंडोज के मार्क्स ऑटोमेटिकली उस डेटा सेट से आ जाए जी? क्या किया जाए, कुछ सोल्यूशन इसका बताया जाए। जी सर, अमजद खान साहब ने हैंड रेज किया है जनाब। जी सर, इसकी रेंज हम जो है ना वो रिवाइज करेंगे। जो पहले जो रेंज है उसमें नेम का जो कॉलम है वो ऐड नहीं था, उसको ऐड करना होगा। मसलन लिखें क्या यहाँ सर कि विंडो के नंबर आ जाए? क्या फंक्शन लिखा जाए? और इसमें B3 भी तो लिखा जा सकता। लीजिए सर, मैंने B3 लिख दिया। अब जी लेकिन नहीं सर असलम के नेम से पकड़ के अगर नीचे ड्रैग किया जाए फिर नहीं आएंगे? नहीं मैडम साहब, ऐसा भी नहीं होगा। तो पक्का हल बताया जाए इसका। हम आप हैं अमजद साहब मोबाइल ऑफ कीजिएगा। जी पार्टिसिपेंट, कोई जहन में कोई सोल्यूशन इसका? मेरे जहन में एक सोल्यूशन आ रहा है कि इसको जो इसका एबनॉर्मल बिहेवियर इसको नॉर्मल करने का। अब हो क्या रहा है पहले देख लीजिए ना, शायद सही हो जाए अपने आप ही। यहां लिखते हैं PC 5001, तो नाम तो आ गया, रिलेटेड मार्क्स भी आ गए, मार्क्स ऑब्टेन एवरेज जो हमने लगाया था वो भी हो गया, लेकिन विंडोज के मार्क्स नहीं आ रहे। तो यहां क्या किया जाए कि ये भी काम ओके हो जाए। बल्कि विंडो के तो आ रहे हैं लेकिन वो इबनॉर्मल है। मैंने 67 वर्ड में थोड़ी है, वर्ड में तो 70 है, और 70 जो है वो वर्ड के हैं, यानी डिसऑर्डर हुई है तरतीब। जी कोई हेल्प करेगा मेरी इस काम को? कॉलम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। वो तो मैंने कर दिया सर यहाँ पे। अब यहाँ यहाँ क्या किया जाए सर? ये इस वाले सेल में बनाइए, यहाँ मेरी हेल्प कीजिए सर। इससे योगा आपको रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे कोई हेल्प कीजिए, या मुझे खुद ही करनी पड़ेगी अपनी हेल्प? चलें कोई नहीं, मैं खुद करता हूँ। देखिए जी, इसमें करना क्या था कि सबसे पहले लिखेंगे इक्वल साइन, और यहाँ पे हम वी लुकअप का सहारा लेंगे। ओके, ब्लैंक सेल जो हमारा था जिसमें हमने इनपुट देनी है उसका एड्रेस देंगे। इसके बाद कॉमा लगाइएगा, जो रेंज है हमारी वो दे दीजिए। ओके, अब इसके बाद विंडो का कॉलम कौन सा है? कॉलम नंबर 3,
कॉलम नंबर 3 दीजिए और इसके बाद हमने फॉल्स की तरफ जाना है, यानी एग्जैक्ट मैच की तरफ, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। पहला हल तो मेरे ध्यान में ये आया, जैसे इसको एंटर करेंगे जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब वर्ड में मार्क्स आने चाहिए थे 70, ये 67 दे रहा है। तो जैसे सर ने फरमाया था, इसकी इंडेक्सिंग जो है, यानी कॉलम का टाइटल जो हमने नंबर दिया है वो चेंज करना है। अब वर्ड का कॉलम जो है हमारे पास 4 है, यहां देखें यहाँ 3 है, इसको डिलीट करके 4 कर दीजिए, डन। इस तरह एक्सेल में कॉलम नंबर 4 है, 4 को रिप्लेस कर दीजिए 5 में, और ये 82 82 यानी इट्स मीन इसको रिप्लेस कर दीजिए 6 में। लीजिए पार्टिसिपेंट्स, काम ओके हो गया। अब कोई और रिक्वायर्ड करते हैं हम, PC 0085008, तो जी बिल्कुल ठीक काम वो कर रहा है, यानी कोई भी रिक्वायर्ड हम, और अगर इसको डिलीट कर दें तो ऑब्वियसली सारे नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल के ऊपर बेस करता है। अगर याद रखिएगा, हर एक में इस सेल का एड्रेस है, I3 इसका एड्रेस बनता है। नीचे वाले में देखें, इसमें भी I3 दिया हुआ है, हर एक में इसका एड्रेस, यानी ये हमारा इनपुट सेल है। जब आप इस सेल में इनपुट दीजिएगा तब उसने जाके इंप्लीमेंट उसको करना है, डाटा को फेच करना है विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन नंबर। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए 5 मिनट, फिर मैंने आपको ये जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स के नेम में कॉल करूंगा इसमें, और उनकी स्क्रीन जो है वो हम शेयरिंग करवाएंगे, और देखा जाएगा कि फिर ये क्या काम करना है। बहुत अहम चीज है जी ये, इसको इसके लिए सबसे पहले सर आपने काइंडली भी ये रिपीट कीजिएगा सर, ये पूरा। कौन सा वाला सर? सर स्टार्ट से कुछ चीजें कंफ्यूजिंग हैं सर, ये काइंडली एक दफा रिपीट कर। ओके जी, डन। देखिए सर, बात ये हुई थी कि हमारे पास, आपने इज्यूम ये करना है, हमारे पास एक्सेल में कितनी रोज हैं कैसे पता चलेगा? कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये आपको ले जाएगा 10,48,576, यानी ये इसकी मैक्सिमम तादाद बता रहा है, जित मैक्सिमम रिकॉर्ड हम एक शीट में सेव कर सकते हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा, इस नंबर को, बड़ा हेल्पफुल है ये, 10,48,576, 10,48,576। और वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करें तो ये हम आ जाएंगे इसमें। अब यहां पर हो ये गया था, एज्यूम करना है कि हमने पूरी शीट में हमारे पास डाटा एंट्री है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने किसी एक रिकॉर्ड को विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है। हम बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाय मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं। इस सेल को जो हमने जहां लिखा PC 5004, इसका एड्रेस आप देखें, एड्रेस इसका बनता है I3, यानी I कॉलम है और 3 हमारे पास रो। इस सेल को ब्लैंक रखना है पहले, और आप इस तरह का एक टेबल इस डेटा से अगेंस्ट, यानी उससे हट के बना लीजिए। अब इसमें हमने क्या किया, इसकी डिफरेंट फील्ड्स को ऐड कर लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, विंडोज, वर्ड वगैरह जो हमारे सब्जेक्ट्स थे। ये तो हमारे डेटा सेट थे, और ये जो दो नीचे सेल्स हैं ये हमने अपनी मर्जी से ले लिए कि इसमें हमने टोटल लेना है और उसकी एवरेज। सबसे पहले हमने नेम्स के सेल में जाना है, और यहां पर इक्वल साइन के बाद वी लुकअप, ये फार्मूला अगर आप देखें यहाँ फार्मूला बार पे भी दिया हुआ है, इधर देख लीजिए, इज इक्वल टू वी लुकअप। I3 का मतलब ये ब्लैंक सेल जहां हमने इनपुट करनी है, A3 से F10, ये हमारे पास रेंज, कि यहां से हमने इसको डाटा को सेट किया हुआ है। और कॉलम नंबर 2 देखिए, मैंने आपकी सहूलत के लिए इनके कॉलम के नंबर दे दिए थे, वैसे इसकी जरूरत नहीं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नेम का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है, और अगर नेम के कॉलम को हम चेंज करके यहाँ कॉलम नंबर 5 कर देते हैं जानबूझकर, तो क्या करेगा? कॉलम नंबर 5 कौन सा है? एक्सेल के मार्क्स, यानी यहाँ नेम की जगह 82 एक्सेल आ के रहा हो। मार्क्स। अब मैंने इसको एंटर किया तो देखें जी, अब इसका एंटर कोई नहीं किया, सॉरी, इसको हम करते हैं PC 5001, तो देखिए उसका 82 मार्क्स आ रहे हैं। यहां से अगर हमने इसको चेंज किया
5003, तो ऑब्वियसली हर एक में मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि हमने कॉलम नंबर चेंज किया। लेकिन जैसे ही कॉलम नंबर हम यहां से 2 दे देते हैं तो वो तमाम चीजें ओके हो जाएंगी जनाब, इसकी गलती दूर हो जाएगी जैसे ही आप यहां से चेंज करें। अब विंडोज के मार्क्स 0 हैं, विंडोज के मार्क्स बिल्कुल जी इसके 0 थे। अगर यहां से आपने इसको 75 दे दिए तो इधर भी वही चीज आ गई। अब देन हर एक में फार्मूला सेम है, सिर्फ कॉलम नंबर डिफर है। यहां पे 2 है कॉलम नंबर, नीचे वाले में देखिए कॉलम नंबर 3, इसके नीचे कॉलम नंबर 4, इसके नीचे कॉलम नंबर 5 और इसमें कॉलम नंबर 6। सब में सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये कॉलम नंबर डिफर है। जो याद रखनी है आपने चीज वो ये है। और कॉलम नंबर अगर आपको याद हो मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था, और आप भी अपनी सहूलत के लिए कॉलम नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो सर जब ये काम इसमें हो ये जाए। है कि एक्सक्यूज मी सर, जी सर कॉलम नंबर ये हमने मैनुअल जो 1 2 3 4 लिखा है ये लिखना है, या उसमें हम जो ABCD3 जो ऊपर आ रहा है उसका डिफॉल्ट एक्सेल का वो भी लिख जी, सकते नहीं सर डिफॉल्ट नहीं लिखना, यही लिखना है 1 2 3 4। इंडेक्सिंग इसको हम कहते हैं, हैं? राइट सर, राइट सर। और इसलिए आपके सहूलत के लिए मैंने 1 2 3 4 5 ये दे दिया, इसके नंबर नेचुरल नंबर से ऐड कर दिए। जी डन हो गया जी। अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर लिया आपने। जी डन सर। जी देखने की जरूरत तो नहीं है कि आगे चलें। कांड जी नेम वाला बता दीजिए। नेम में से क्या किया था मैंने, पहले तो हमने इतने नंबर लिए ना, मैंने नेम का एक नया कॉलम ऐड किया और यहां से इनके नंबर को अपडेट किया। अब जैसे नेम को ऐड करेंगे ऑब्वियसली इस डाटा सेट जो हमारा सोल्यूशन था इसके अंदर भी हमने उसको ऐड ऑन करना है। तो फिर मैंने उनको एक सेल नीचे लिया, यानी पहले कट करके डाटा को नीचे लिया और यहां से जाके इसका एड्रेस पास कर दिया, दोबारा दे दिया। अब ये हो रहा है कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं, तमाम ये जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है उसके अगेंस्ट। बस रजिस्ट्रेशन नंबर हमने देना है, उसके अगेंस्ट तमाम डाटा हमारा ऑर्गेनाइज वे के तहत बिल्कुल उसमें आ रहा है। और आखिर में ये 2 सेल्स हैं मार्क्स ऑब्टेन का, और ये हमने खुद अपनी सहूलत के लिए लिए ताकि एक सोल्यूशन जो है परमानेंट वो बन जाए इसका। जी कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा अपने इस काम की? ठहरे कुछ कुरअंदाजी में नाम निकलते हैं। मंजर शाह साहब ने तो मैं पहले भी कुछ नहीं दिखाया था। जी सर आप हुक्म करें सर। सर वो चलिए दिखा दें सर, ये आप ये जो बनाया हुआ है काम वी लुकअप वाला। जी 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 सर वो शेयर करना है। ये स्क्रीन है सर मेरी, जी सर बिस्मिल्लाह। इसमें नंबर्स का इशू हो सकता है। जी जी कोई इशू नहीं, मतलब मेरे और आपके नंबर सेम ना हो। नो प्रॉब्लम सर। तो बाकी फार्मूलाज जो है ना वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम पीसी नंबर जब भी किसी कैंडिडेट का देंगे, ये मैं 1 को 2 करता हूँ तो वो उसका डाटा सारा उठा लेगा। ये PC2 किया हमने, ये जाहिद आ गया 78 78 44 78 वही नंबर सारे उठा लिए। अच्छा इसमें 3 कीजिएगा जरा, ऊपर 2 की जगह 3 कीजिएगा। जी सर 5003 503 सर। आफ्ताब आ गया सर 22 33 55 44। बिल्कुल ठीक हो गया जी, जी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त सर माशाल्लाह जी। ओके थैंक यू जी, स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिए। जी मैडम साहब क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, माइक ऑन कीजिए। नहीं क्वेश्चन नहीं सर, वो आपने पूछा था कोई अगर स्क्रीन शेयर करना चाहे तो जी दैट्स व्हाई मैंने। बिस्मिल्लाह मैडम साहिबा कीजिए, बस ये सर अभी करते हैं मंजर शाह साहब, इसके बाद आप कीजिएगा। ओके ओके। शाह साहब स्टॉप कीजिएगा आपकी स्क्रीन शेयर ना ऊपर जहां व्यू ऑप्शन के साथ ही आ रहा होगा, स्टॉप शेयरिंग। जी अब कीजिए मैडम साहब आप। जी वेरी नाइस।
इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चेंज करके देखिए कोई नंबर। जी सर। वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छे। फॉर्मूला शो कर दो सर। जी ये प्लीज चेक formula- करिए जी, इसका डबल ये क्लिक कीजिए। फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक होगा, बस यानी इट्स मीन डिसाइड ये हुआ सारा कुछ सेम होगा, बस कॉलम नंबर चेंज करना है, जी यानी सर। आसान है ये काम। जी Right. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जी फैजान साहब ने भी स्क्रीन को शेयर किया जी। जी सर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करके दिखाइए जरा, 004 की जगह 007 कीजिए। ठीक है सर, जबरदस्त, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही काम कर रहा है। बिल्कुल थैंक यू, स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिए, अब आगे काम शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, इसको मैंने रीनेम कर दिया और इसका नाम दे दिया वी लुकअप। अब हम अपनी शीट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करने लगे हैं, और जो रिलेशनशिप है ये पेरेंट और चाइल्ड, यानी एक हायरार्की डेवलप करने लगे हम। इसका फायदा ये है कि एक शीट हमारी बन जाएगी मास्टर शीट, और रिमेनिंग जो है वो स्लेव। ये काम हम एक ही शीट में भी कर सकते हैं और मल्टीपल शीट्स में भी कर सकते हैं। अब करना ये है मैंने कि मेरे पास वी लुकअप वाली शीट है, वी लुकअप की शीट में से मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया और इसको आपने कॉपी करना है, यानी कंट्रोल सी की कमांड मैंने इस्तेमाल की। जैसे कंट्रोल सी करेंगे ये हाईलाइटेड एरिया आना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन कि ये एरिया सिलेक्टेड है। इसको मैंने पेरेंट शीट या मास्टर शीट डिक्लेयर करना है। अब रिलेशनशिप में हमने जाना है, जो हमने इसकी स्लेव या चाइल्ड शीट बनानी है। इसके लिए आप यहां क्लिक करके ये पेस्ट के नीचे आइकन एरो बना हुआ है, सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट कर देगा, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप शो नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पेरेंट और चाइल्ड वाला, मास्टर और स्लेव वाला बन जाए। इसके लिए आपने इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, सबसे एंड पे दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल, इसे आपने क्लिक करना है और इसमें हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट लिंक। ये टैब या बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो यहां पर आ जाएगा। इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, डाटा की फॉर्मेटिंग जो है वो शीट की नहीं मिलेगी, वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब मैंने इसको सिलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट कर दिया और इनको भी। अब ये हमारे पास वी लुकअप वाली जो शीट है ये एज ए पेरेंट, और रिलेशनशिप वाली जो शीट है ये एज ए चाइल्ड, इन दोनों के दरमियान एक सीक्वेंस या एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। ये पेज स्पेशल से होगा, सिंपल पेज से नहीं होगा। अब ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है कि पेरेंट्स की जो चेंजेस हैं वो चाइल्ड एक्सेप्ट करता है, लेकिन चाइल्ड की चेंजेस जो है वो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब अगर हम पेरेंट चाइल्ड में जाते हैं और कहीं पर भी कुछ चेंजेस करते हैं या कुछ एडिशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो इफेक्ट है वो चाइल्ड पर आएगा। मसलन मेरे पास ये स्टूडेंट, ये नाम है जफर, इसका नाम रखते हैं जफर खान। इसका मैंने नाम याद रखिएगा, ये वी लुकअप वाली शीट पेरेंट शीट है, जफर खान जैसे देंगे
चाइल्ड में जाके देखिएगा, इसका नाम भी यहां पर जफर खान हो गया। अब किसी के मार्क्स को भी चेंज करके देखते हैं। यहां पर इसके मार्क्स जो है वो 70 की जगह मैंने कर दिया 300 कि इसने जनाब बहुत अच्छा पेपर दिया, इसको 300 देने हैं। जैसे ही आपने यहां चेंज किया तो ऑब्वियसली इसमें भी चेंज हो गया, जबकि सिंपल कॉपी पेस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो डुप्लीकेशन बनाता है, डेटा अपडेशन नहीं करता। अब देखिए, वी लुकअप शीट याद रखिएगा, ये हमारी पेरेंट शीट है या मास्टर शीट है, और रिलेशनशिप वाली स्लेव। डिस्कस ये हुआ, वर्ड वाइड रूल ये है कि पेरेंट में हम चेंज करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं तो चाइल्ड में या रिलेशनशिप वाली शीट में हो जाता है। अब अगर कभी गलती से हम यहां पर इसमें नाम दे देते हैं इकराम की जगह, तो हमें जैसे बता रहा है कि जनाब ये वी लुकअप है, ये रेफरेंस दे रहा है इसके साथ, लेकिन हम कहते हैं नहीं जनाब, आप इसको खत्म करें और इसको मॉडिफिकेशन करें। हम इसके अंदर जानबूझकर इसको डिलीट कर देते हैं और नाम इसका दे देते हैं ABCD, क्योंकि हमने जो वर्ड वाइड रूल है उसके अगेंस्ट चल रहे हैं हम, कि हमने चाइल्ड में चेंज कर दिया है तो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे ही आपने यहां पे कुछ लिखा तो इस सेल का पेरेंट शीट के इस सेल के साथ रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो गया। अब देखें यहां पर इकराम आ रहा है और इधर देखें, इधर ABCD आ रहा है। अब अगर हम इकराम की जगह देते हैं इकराम यूनस, तो ऑब्वियसली यहां पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इस सेल का पेरेंट शीट के स्पेसिफिक सेल से रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका, बाकी सबका चल रहा है। मसलन पेरेंट शीट में जाएं, यहां पर मैंने अपने नाम के आगे लिख दिया खालिद सईद, एंटर किया तो देखिए इस सेल में बिल्कुल आ गया। लेकिन ये जो सेल ABCD जब हमने चाइल्ड शीट में जाकर मॉडिफिकेशन की, डेटा को अपडेट किया, तो इस सेल का पेरेंट शीट के इस सेल के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। बाकी सबका ओके है। बाकी किसी भी सेल में आप पेरेंट वाले में चेंज करें तो चाइल्ड उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन चाइल्ड के किसी स्पेसिफिक सेल में जाके आप मॉडिफिकेशन कीजिएगा तो ना सिर्फ उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, बल्कि वो फर्दर डेटा को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा पेरेंट से। जी कोई बात पिक की आपने कि मैंने क्या काम किया? सम टाइम होता क्या है कि आपके ऑफिस में कोई बहुत अहम शीट है या बहुत अहम काम है या कोई लिस्ट आप बना रहे हैं, बड़ी जरूरी है, आप नहीं चाहते कि आपके जो जूनियर्स हैं वो उसमें चेंजेस करें। हाँ, वो डेटा को व्यू कर सकते हैं। फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट कोई एक शख्स डील नहीं करता, मल्टीपल करते हैं। तो लेकिन उनका जो हेड है वो एक ही होता है, वो हर एक को थोड़ी थोड़ी सी चीजें कॉपी करके दे देता है, लिंक बनाकर, और वो देन अपने पेरेंट शीट में चेंज करेगा तो उसकी जो रिफ्लेक्शन या उसका इफेक्ट है वो चाइल्ड शीट में भी आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप हुआ हुआ है। अब ये रिलेशनशिप हमने दो डिफरेंट शीट्स में किया, हम सेम शीट में भी कर सकते थे, लेकिन डिस्कस ये हुआ कि पेरेंट्स में जो चेंजेस आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट चाइल्ड शीट में भी होगा। लेकिन अगर गलती से कहीं किसी चाइल्ड शीट के किसी हिस्से में आप, मतलब ये 46 है, इसको मैंने डिलीट कर दिए, मैंने कह दिया नहीं जी ये तो यहाँ हमारे पास 70 है, तो ये सेल जो आखिरी सेल था इसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया इसके साथ। अब यहाँ चाहे आप 46 को 50 कर दें, ये चेंजेस सिर्फ इसी शीट तक महदूद हैं। ये जो रिलेशनशिप यानी चाइल्ड शीट हमारे पास है उसके ऊपर ये इफेक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर रही। देखें यहाँ पर वो 50, यहाँ पे वो 70 है, पहले वाले में 50 है, तो उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ये पार्टिसिपेंट कुछ समझ आया इसका या दोबारा किया जाए? जी सर, क्लियर है सर। जी डन हो गया। और कोई? हाँ जी पार्टिसिपेंट्स।
ओके है। अच्छा, अब मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो दो सेल्स हैं जिनका मैंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दी जानबूझ के, एक ये वाला सेल है, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। इन दो सेल्स का मैंने जो है वो क्या किया था, यहां पे जाके चेंजेस कर दी, ये वाला और ये। अब क्या किया जाए कि दोनों दोबारा फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए? कोई ऐसी है टेक्निक या फिर दोबारा करना पड़ेगा काम? जी पार्टिसिपेंट्स सोच पे पड़ गए हैं सारे, बताइए इसमें क्या किया जाए। अच्छा, क्लास तो माशाल्लाह बड़ी हमारी सुकून वाली चल रही है, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को 5-6 ही हैं, बाकी मेरा ख्याल टी ब्रेक पे है। सर एज फैक्टर भी है। नहीं नहीं नहीं, वो ओके सर, मैं उसको एडमायर करता हूँ माशाल्लाह, आप सर बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं सारे और अच्छे रैंक के हैं सर। एज फैक्टर भी जरूरी बीच में आ जाता है, लेकिन वो कदर पार्टिसिपेशन मतलब नहीं भी आता ठीक है, फिर भी धड़े से हाथ खड़ा कर दिया जी। हाँ जी सर, बताएं, क्वेश्चन करें। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही होता है, अगर फेस फिजिकल होती तो माशाल्लाह फिर आप देखते, आप बिल्कुल एक्टिव रहते सारे, अभी भी माशाल्लाह एक्टिव हैं सर। क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये दो जो सेल जिनको मैंने इनका बैकग्राउंड चेंज किया है, इनका पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, बाकी तमाम सेल्स का बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब क्या ऐसा किया जाए कि ये दोनों भी दोबारा पहले की तरह नॉर्मल हो जाए? जी सर, डॉक्टर सलीम साहब। सर ये कंट्रोल जी कर देंगे? वेरी गुड सर, ग्रेट सर। अंडू कर देंगे you, तो sir. भी हो जाएगा, लेकिन अंडू वाला काम जो है ना वो भी एक मतलब ठीक तो है, सर ने बिल्कुल सही फरमाया कि कब कोई गलती हो जाए, कोई डाटा डिलीट हो जाए एक्सीडेंटली, या हमारा जानबूझकर हो जाए या जान उसको अनजाने में हो जाए, तो कंट्रोल जी से हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ कंट्रोल जी के अलावा हम सर काम करते हैं। करना ये है हमने कि ये जो सेल है, जहां याद रखिएगा वी लुकअप यानी पेरेंट शीट में, इसे मैंने कंट्रोल सी करना है कॉपी, और रिलेशनशिप की शीट में जाना है जहां एबीसीडी लिखा है, और यहां मैंने इसको जाकर पेस्ट में, और ये पेस्ट स्पेशल में, और ये पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया। अब ये दोनों का फिर दोबारा, अगर इसको ये जो हाईलाइटेड एरिया को आपने डिस्कार्ड करना है, एस्केप का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड से, वो गायब हो गया। लेकिन अब इस सेल में आप कुछ भी दे रहे हैं, यानी इकराम यूनिवर्स की जगह इकराम लिख रहे हैं खाली, और एंटर कर रहे हैं, तो देखिएगा यहां पर भी इकराम आ गया। यानी दोबारा वही प्रोसेस रिपीट कर लीजिएगा उस स्पेसिफिक सेल के साथ। अब इस दोबारा तरह से सर रिलेशनशिप बहाल करने वाली बात है ना, अगर आपने उसको खराब कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर दोबारा से नए सिरे से उसका बिस्मिल्लाह सर। उस सेल की हद तक दोबारा करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही फरमाया सर, बिल्कुल वैसे ही ठीक किया कि वो उस सेल को, यानी बजाय इसके कि हम सारों को दोबारा सिलेक्ट करें या दोबारा कुछ लें, हम उस सेल को कर सकते हैं। जी सुल्तान साहब, क्या क्वेश्चन सर आपका? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये इज इक्वल टू से भी तो रिलेशनशिप कायम हो जाएगा। इज इक्वल टू से भी रिलेशनशिप हो जाएगा? सर रिलेशनशिप फाइल में अगर आप जाएं, इकराम में आप वहां पे इज इक्वल टू करें और फिर वी लुकअप में जाएं और जहाँ पे इकराम लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करें, तो एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही उसका काम जो है सर, ना वही हो रहा रिलेशनशिप कायम कर देगा। है, काम तो सर वही हो रहा है। देखिए बेसिक चीज तो यही चल रही है ना कि हमारे पास, मतलब ये 50 है, मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, इसे कंट्रोल सी कर लें या उसका रेफरेंस दे दें वहां पर, एक ही बात है। बात तो फिर से वही है ना कि जैसे हम इसको, मैंने यहाँ पे पेस्ट के बजाय मैंने पेस्ट स्पेशल किया, वही काम कर रहा है उसका, वो उसकी शॉर्ट की आप सर बता रहे हैं। देखिए जैसे किसी सेल में आप कुछ लिखने लगते हैं, तो यहाँ पे देखें ये इज इक्वल टू वी लुकअप और C8 ये लिख दें, ओके हो जाएगा काम। यानी बजाय इसके कि जो मैं काम कर रहा हूँ कि कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये इसका फार्मूला बता रहा है। ये किसमें बताएगा? चाइल्ड शीट में। अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, आप ये लिख दें इज इक्वल टू वी लुकअप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन C8, यानी इसका मतलब है कि ये वी लुकअप वाली फाइल के C8 के साथ लिंक्ड है या रिलेटेड है उसके साथ। वो सर जो फरमा रहे हैं वो शॉर्टकट बता रहे हैं, मैं आपको एक वो
थ्रू प्रॉपर वे से करा रहा हूँ, दोनों ही चीजें बिल्कुल ठीक है, सर का भी काम बिल्कुल ठीक है। अब हमारी इस शीट का, पेरेंट शीट का चाइल्ड के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल परफेक्टली लिंक्ड हुआ है। अच्छा, ये तो मैं बता रहा था आपको कि हमने किया पूरे सबका। अब क्या करते हैं, यहां पर मैंने इसको स्केप करके डिस्कार्ड किया। मैंने एक तरफ ले लेते हैं नेम्स का कॉलम, हम अब अपनी मर्जी का डाटा सेलेक्ट करते हैं। एक लेना है वर्ड का कॉलम और एक लेना है पावर पॉइंट का कॉलम, यानी कस्टम सिलेक्शन करनी है हमने, कस्टमाइज। अब जैसे ही हमने वर्ड को सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली वो पहले वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो दूसरा डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, पहले नेम को सिलेक्ट कर लें एक कॉलम को, और कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन है उसको होल्ड कर लीजिए, दबा के रखिएगा, और आपने दूसरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया कि मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, छोड़ा नहीं अभी, और तीसरे नंबर पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने कंट्रोल सी यानी कॉपी की कमांड दे दी। अब हमारा सारा डाटा सेट नहीं, कस्टमाइज डाटा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करता हूं मैं, इधर ही इसी जगह के ऊपर उसका रिलेशनशिप यहीं पे बना देते हैं। यहां पर मैंने पेस्ट में गए और पेस्ट लिंक के ऊपर, और यहाँ पेस्ट पोस्ट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक के ऊपर। अब यहाँ लीजिएगा, इसने याद रखिएगा फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होता, यानी इसमें रिलेशनशिप में नहीं, उसको आपको दोबारा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे उसको हम रैप टेक्स्ट कर रहे थे उसको, और बोल्ड किया, या हमने उसको मिडल में लेकर आए। अच्छा, ये जो हाईलाइटेड एरिया को रिजेक्ट करने के लिए एस्केप का बटन प्रेस कर दें या सेव कर दें। अब हमारे पास ये डाटा जो है, अगर आप देखिएगा वो कॉपी हो चुका है। लेकिन ये 3 कॉलम्स, इनको रैप टेक्स्ट कर लें और उसके अगेंस्ट ये डाटा सेट। अब इसमें यहां पे लिखा है जफर खान। लेट्स से अगर मैं यहां जफर को, ये खान इसका रिमूव कर देता हूं यहां से, तो ऑब्वियसली देखें इसके अंदर भी जफर, यानी बजाय इसके कि सारे डाटा सेट का लिंक बनाने से बेहतर था मैंने उसका थोड़ा थोड़ा लिंक बना लिया। जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी का बताया कि उनके थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में वो क्या करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लोग रखे हुए हैं, बजाय इसके सबको सारी शीट देने के वो मल्टीपल कॉलम कॉपी करते हैं, और उसको कॉपी करके उसको लिंक बना दिया, और एक मास्टर फाइल है, बाकी रिमेनिंग उसकी स्लेव फाइल्स हैं। मास्टर से चेंजेस स्लेव एक्सेप्ट करता है, स्लेव से चेंजेस मास्टर एक्सेप्ट नहीं करता, रूल वही है जी। डन हो गया जी पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें जैसे आप कुछ करेंगे वो बता रहा इजी। अच्छा, अब सर देखिए ताहिर साहब, इसका फार्मूला चेंज हो गया, अब इज इक्वल टू 7 जो आप फरमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे फार्मूला कुछ और है। यहाँ पे वो शीट का फार्मूला बताया, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये शीट का साइन है कि वो उस D5 से, और इसमें वो जो सर फरमाए थे कि इज इक्वल टू D7 लिखें तो भी हो जाएगा। वो कब सेम शीट में होगा तो इज इक्वल चल जाएगा, नहीं तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको यूज करेंगे। इन दोनों की ही प्रैक्टिस कर लें 2 मिनट के अंदर, फिर आगे शुरू करते हैं काम। और अगर कर लिया साहब, जी। क्वेश्चन ये है कि अगर रिलेशनशिप है तो क्या ऐसा नहीं कि हम सिक्योर डाटा कर सकते हैं पेरेंट्स का? अगर चेंज हो तो फिर तो, अगर बाई चांस चेंज हो गया तो पता कैसे चलेगा? कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग का है उसको सेव कर लें एज सिक्योर हर डेटे को? अगर सर, एक भी उसके चेंज लिए हुई तो हमें फौरन पता चल जाएगा, ये उससे रिलेशन, वरना तो नहीं पता चलता। बस एक रीडिंग भी डाटे की चेंज होगी तो सारा कुछ रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वैसे सर ये काम हम करते हैं रीड ओनली, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम पेरेंट की साइड के ऊपर शीट को लॉक कर देते हैं, वो चेंजेस ना कर सके, रीड ओनली कर सके। वो रिस्ट्रिक्शन है, वो भी शीट के ऊपर हम देख लेते हैं कैसे लगाने हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसका मकसद ये है कि हमने लेट्स से कोई प्रोडक्ट चेंज हो गई, किसी प्राइस स्पेसिफिकेशन, मास्टर शीट में अमेंड किया तो चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली चली गई। वो हम चाइल्ड लेवल के ऊपर जाके शीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि चाइल्ड जो है ना जस्ट रीड ओनली करे, व्यू करे, अपने कमेंट्स ना दे बीच में, वहां पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बाकी ये यहां पे ये काम यही है ऐसा। जी जनाब मोहतरम, इसकी 2 मिनट जरा प्रैक्टिस करें, फिर वो शीट लॉक वाला भी दिखा देते हैं सबको।
इन चीजों को नोट करते जाइएगा, बल्कि जैसे मैं बना रहा हूं आप भी ऐसे ही इनकी शीट्स बना के इसको सेव करते जाइए। आपके पास ये सेल्फ नोट्स जो है आपके तैयार हो जाएंगे, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं। अब आगे हमारे पास टॉपिक है आई नीड टू प्रोटेक्ट माई डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। मैं अपने डेटा को अनऑथोराइज पर्सन से महफूज करना चाह रहा हूं बाय यूजिंग पासवर्ड्स। हम एक्सेल की इस फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने लगे हैं, ताकि कोई भी शख्स खोल के हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक ना कर दे, लीक ना कर दे। उसके लिए ये काम करने के लिए आपने फाइल के मेन्यू में जाना है, और यहां पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। मैं फिर ये देखिए एस्केप के साथ भी वापस जा सकते हैं। ये हमारे पास होम के साथ ही लेफ्ट पे पहले फाइल का मेन्यू है। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कीजिए। इसमें सेकंड ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड को आपने क्लिक किया, वो आपसे पूछेगा कौन सा पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं आप अपनी इस फाइल के साथ। मैंने इसका पासवर्ड लगा दिया जी 1 2 3। जैसे आप इसको ऊपर ओके करेंगे, वो रिकन्फर्म करेगा कि कंप्यूटर भी सिस्टम कंफर्म करना चाह रहा है कि आपको पासवर्ड याद है या नहीं। इस एक्टिविटी का ये मकसद है। दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। मैंने दोबारा भी 1 2 3 दे दिया, ओके किया। इसके बाद यहां पर सेव करना ना भूलिएगा। अब ये फाइल जो है वो मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी इसको पासवर्ड सेट कर दिया हमने। अब इसको बंद करके जब भी आप ओपन कीजिएगा, ये आपसे पासवर्ड जो है वो रिक्वायर करेगा। लीजिए जो पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है, और सही पासवर्ड दीजिएगा तो ये आपको परमिशन ग्रांटेड देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा आपकी रिक्वेस्ट को। अब मैंने क्या किया जनाब, वही पासवर्ड 1 2 3 दिया, और इसको क्योंकि ऑथोराइज यूजर जो भी जिसको आपने पासवर्ड बताया वो ऑथोराइज्ड हो गया, और जिसको पासवर्ड नहीं पता वो अनऑथोराइज्ड यूजर हो गया। अब आप इस फाइल को जब भी कभी ओपन कीजिएगा, ये आपको 1 2 3 पासवर्ड से ओपन करनी होगी। अब अगर यहां कई राहें निकलती हैं। पहली ऑप्शन, आप कहते नहीं जी ये 1 2 3 पासवर्ड सबको पता चल गया, मैंने इसको चेंज करना है। जैसे होता ना सर, आप अपने वो एटीएम का पिन चेंज कर लेते हैं अगर बच्चों को पता चल जाए, और ईमेल का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं किसी को दिया हो। तो इस तरीके से आप कहते हैं जी मैंने अपने पासवर्ड को अपडेट करना है या चेंज करना है। उसके लिए फिर दोबारा आपने वहीं जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाइएगा। ये 3 डॉट्स लगे हैं जो बता रहे हैं 1 2 3 पासवर्ड है आपका। मैंने इसको रिमूव करके कह दिया अब इसका पासवर्ड है 4 5 6। जैसे आप ओके कीजिएगा, ये फिर दोबारा आपसे रिकन्फर्म कर रहा है। आपने दोबारा सेम पासवर्ड यानी 4 5 6 एंटर किया, और इसको सेव कर दीजिएगा। क्लोज करके चेक करते हैं कि क्या किया कंप्यूटर ने हमारे साथ। अब ये 1 2 3 से ओपन नहीं होगा। मैं इसे 1 2 3 दे रहा हूं तो कहता है जनाब सॉरी, ये पासवर्ड आप इनकरेक्ट दे रहे हैं, या कैप्स लॉक ऑन किया है, यानी उसने वो ओपन नहीं करा। अब मैं दोबारा इसको कहता हूं नहीं जी जरा याद आ गया कि मैंने इसको पासवर्ड चेंज कर दिया 4 5 6, अब इससे कर रहा है। मैं रिपीट करता हूं कि जितनी दफा भी आप इस फाइल को ओपन कीजिएगा, ये आपसे पासवर्ड रिक्वायर करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये बार बार पासवर्ड ना पूछे, बस अब जो इसका मकसद था वो खत्म हो गया। अब ये पब्लिक हो जाए फाइल, तो इसके हम पासवर्ड को रिमूव करने लगे। इसके लिए फिर दोबारा फाइल के ऑप्शन में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और ये जो डॉट्स लगे हैं इसको बैकस्पेस कर दीजिए, यानी ब्लैंक कर दीजिए इसको, और ओके कर दीजिएगा, और यहां से सेव कर देना है, क्योंकि अब हमने इसका पासवर्ड रिमूव कर दिया है। बंद करके इसको ओपन कीजिए, तो ये फाइल आपको अब पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगी।
अब सबसे अहम टॉपिक ये है कि अगर आपने पासवर्ड लगाया फाइल को और आपने पासवर्ड आप भूल गए, ये भी तो है ना, ऑप्शन बन जाती है अक्सर, क्योंकि काम की मसरूफियत में या आपने कोई ऐसा पासवर्ड नया लगा दिया, तो अब आपने उसको रिकवर करना है। इसको रिकवर करने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा, और इंटरनेट में गूगल का सहारा लेना है। गूगल कीजिए, फ्रेज लिखिए कि पासवर्ड रिकवरी या आई फॉरगेट माय पासवर्ड ऑफ एक्सेल फाइल, जो भी आप लिखना चाहते हैं सेंटेंस वो आप दीजिए। गूगल वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सी फ्री सर्वर्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं जो आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल का पासवर्ड ब्रेक कर देंगे। इसमें माजी में पुराना काम ये था कि एक पोर्टल टाइप है, जैसे आप ओपन करेंगे वो आपसे कहेंगे जी अपनी फाइल को अपलोड कर दें और अपना ईमेल एड्रेस दे दें। माजी में ये काम था, वो आपको पासवर्ड ब्रेक करके और आपको ईमेल में वो फाइल सेंड कर देते थे। जमाना तरक्की कर गया, अब एक ही पोर्टल पे ऑप्शन है, साथ ही अपलोड करें और उधर से डाउनलोड भी कर लें, ईमेल देने की जरूरत नहीं है। और एडवांसमेंट आई इसमें, पासवर्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आपका वीक पासवर्ड है। वीक पासवर्ड का मतलब जो कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 1 से लेकर 8 तक डिजिट दे दिए, लाहौर में रहते लाहौर का नाम दे दिया, अपना यूजर नेम दे दिया, ऑफिस का नाम दे दिया, कॉमनली यूज, उनको हम वीक पासवर्ड्स कहते हैं। फिर एक आता है इंटरमीडिएट पासवर्ड्स, थोड़ा सा बेहतर उससे। एक है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सबका कॉम्बिनेशन देते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वो 5-6 चीजों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। अब प्रेजेंटली हो ये रहा है, अगर किसी फाइल को वीक पासवर्ड लगा है, आप गूगल पे जाते हैं, फ्रेज लिखते हैं कि मैंने पासवर्ड रिकवर करना है, तो गूगल वाले आपसे वहीं पे फाइल लेते हैं, ना सिर्फ उसका पासवर्ड ब्रेक करते हैं बल्कि आपको बता भी देते हैं कि इस फाइल को ये पासवर्ड लगा हुआ था। यानी गूगल वाले बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं आजकल, कि वो वीक पासवर्ड जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो और इंटरमीडिएट पासवर्ड वो भी बता देते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगाया है और वो भी गूगल वालों ने बता देना है, इंक्रिप्शन कर देनी है उसकी। तो मतलब ये है कि अगर पासवर्ड आपने लगाया है तो एक लेमैन के लिए तो ये पासवर्ड बहुत बड़ी चीज है। फाइल ओपन नहीं होगी, डिलीट हो जाएगी। आप ईमेल में कॉपी रखिएगा उसकी, दोबारा डाउनलोड कर दें। तो लेकिन मतलब ये है कि पासवर्ड ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आपने अपनी फाइल बनाई और पासवर्ड भूल गए तो गूगल वाले आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे फाइल को ओपन करने में। आप फाइल को ओपन कीजिए और उसको रिकवर कर लीजिए अपने डाटा को। फिर एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर आपने पासवर्ड को अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया है, किसी शख्स को आपने ओपन कर दी फाइल, तो मत भूलिएगा वो पासवर्ड को चेंज भी कर देगा। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी फाइल के अंदर, अगर आपने रखी है तो बेहतर यही कि आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए और अपने मेल बॉक्स में या किसी फोल्डर में छुपा के रखिए ताकि उनको नजर ना आए, और उसके साथ ये काम करें। और अगर पासवर्ड भूल जाएं तो सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको याद रखिएगा। जी कोई क्वेश्चन इसमें पासवर्ड रिकवरी में है या बस ओके है, आगे चलें? जी सर, सवाल ये है कि क्या वो शीट के ऊपर लग सकता है बजाय इसके कि पूरी फाइल पे ना लगे, किसी एक शीट पे लग जाए पासवर्ड? शीट लॉक होती है जी, शीट पे पासवर्ड आता है। शीट का भी, शीट का पासवर्ड ये डाटा व्यू हो जाएगा, लेकिन एंट्री जब कर लेंगे तब पासवर्ड मांगेगा। डाटा ओपन करके दिखा देगा, कुछ जी लिखने जी लगे कहेंगे जी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड को अनलॉक करें तब लिखने की। वो शीट में ये रिस्ट्रिक्शन है, वो फिर फाइल की तरफ ही जाना होगा। जी सर, ठीक हो। अच्छा ये पार्टिसिपेंट्स, अब इसमें आगे आपकी असाइनमेंट का वक्त भी हुआ चाहता है। आपको 1-2 असाइनमेंट इसी सेशन के अंदर मैंने देनी है, तो होपफुली ये लंच ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 1-2 एक्टिविटीज आपको दूंगा ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए, ताकि जो एक्टिविटीज हमने अब परफॉर्म कर ली हैं वो हो जाए, इसके साथ साथ फिर नई एक्टिविटीज को भी ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद, यानी जब लंच ब्रेक होगी उसके बाद आपको तैयार रहिएगा कि हम उन्हें उसको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। बारकोड वाला काम हो गया आप लोगों का?
फॉन्ट्स मिल गए थे बारकोड के? जी सर मिल गए थे। अच्छा जी मिल जनाब, गए थे। जी डन डन। इशू है सर, वो नहीं हुआ। किसका सर? पासवर्ड का? उस बार कोड का सर वो नहीं हुआ। डाउनलोड नहीं हुआ सर? जी सर। एरर अच्छा, आ जाती है। नहीं वो नेट से पासवर्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था या सिस्टम में वो अनलॉक नहीं हो रहा था? अपलोड हुआ है सर, रन नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जब अच्छा उसको इंस्टॉल जब करते हैं प्रॉब्लम। जी सर, असल में ना इसको इंस्टॉल की तरफ ना जाइएगा, उसे कॉपी पेस्ट की तरफ जाए। देखिए इस सिस्टम में मेरे पास विंडो 10 थी और लेटेस्ट विंडो जेन्युइन विंडो है, इस वजह से यहाँ अगर आप चाहते पूरी शीट के ऊपर हो तो आप ये देखें, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हैं और नंबर्स के दरमियान एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसे क्लिक करें, ये कंट्रोल ए यानी सिलेक्ट ऑल वाला काम करता है। लेकिन मेरी डिमांड क्या थी, मैंने A1 से लेकर A10 तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब जो रूल मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं सिर्फ इस हाईलाइटेड एरिया पे होगा, बाकी रिमेनिंग सेल्स के ऊपर नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद डाटा के मेन्यू में जाएंगे और यहां हमारे पास है डाटा वैलिडेशन। डाटा के मेन्यू में डाटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक विंडो पर हो गई। इस विंडो में आपसे रिक्वायर ये किया जा रहा है कि तीन इसके टैब्स यानी तीन बटन हैं, एक सेटिंग का, इनपुट और एरर का। पहले आपने सेटिंग डिफाइन करनी है कि आपने इन हाईलाइटेड एरिया में किस चीज को वैलिड डाटा डिक्लेयर करना है। मसलन मैं यहां कहता हूं कि इसमें नंबर्स आ जाए या होल नंबर ले लेते हैं, और होल नंबर में मैंने ऑपरेटर ले लिया कि ग्रेटर देन हो जाए 100। आप लेस देन भी ले सकते हैं, इक्वल टू भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरी डिमांड ये है कि मैं ये चाहता हूं A1 से A10 तक मोर देन 100 यानी 101 की बात कर रहे हैं, वो वैलिड होगा, और 100 से कम या 100 जो है वो इनवैलिड होगा। अब इसमें हमने डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन 100। अब अगर ये मेरी सेटिंग है यानी ये मैंने इसका रूल बना लिया, अब अगर इस रूल की वायलेशन करते हैं तो इसमें एरर क्या आएगा? मैंने एरर अलर्ट में गया अभी इनपुट को बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब सेटिंग के बाद, सेटिंग में मैंने यहां होल नंबर दिया, इसमें डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन और 100। ये रूल है, अगर इस रूल की वायलेशन होगी तो इसमें एरर कौन सा आएगा? इसको डिफाइन करने के बाद एरर्स की ये देखिए सिंबल्स हैं, स्टाइल में देखें तीन प्री डिफाइंड है, स्टॉप है इसमें, वार्निंग और इंफॉर्मेशन। हम अपनी मर्जी का कोई नया सिंबल ऐड नहीं कर सकते। अब ये डिफॉल्ट पे मैंने स्टॉप को क्लिक कर दिया। अब एरर विंडो जो आपके सामने आएगी इसका टाइटल भी आपने देना है। मसलन मैंने यहां लिख दिया एरर मैसेज। अब ये तो टाइटल था और इसके अंदर जो विंडो पे मैसेज लिखा होगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। मैंने एरर भी डिफाइन कर दिया और उसका मैसेज भी दे दिया। याद रखिएगा, पहले मैंने सिलेक्ट किया, सेटिंग में जाकर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल की, और इसके अगेंस्ट एरर में जाकर मैंने स्टाइल स्टॉप में दिया, टाइटल में ये डिफाइन किया और उसकी विंडो मैसेज भी दे दिया, और इसको मैंने यहां से ओके कर दिया। अभी इनपुट को बाद में डिस्कस करेंगे। अब याद रखिएगा ये A1 से A10 था। अब उसने कहा मोर देन 100 यानी मैंने इसको किया 101। कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया, ये वैलिड डाटा था। लेकिन यहां मैंने अगर 50 लिखकर एंटर किया तो साथ ही एरर मैसेज डिक्लेयर हो गया। अब जरा जहनों को इस्तेमाल कीजिएगा, सब देखिएगा, जैसे मैंने रिलेशनशिप नहीं बनाई थी उसमें भी आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे ही एरर मैसेज आ गया, देखिए याद है आपको टाइटल मैंने दिया था एरर मैसेज का सिंबल भी सेट किया और इसका ये भी दिया था कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट। रीट्राई का मतलब दोबारा ट्राई करके देखते हैं। मैंने कहा चलो 50 नहीं है तो कुछ 60 पे बात चला लो या 70 की बात करते हैं, लेकिन फिर वो कहता नहीं जी ये तो
इनवैलिड है, और इसको 70 को अगर 700 कर दें तो जनाब कंप्यूटर बहुत खुश है कि ये वैलिड डाटा है। यानी डाटा वैलिडेशन इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं विद इन द रूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आउट ऑफ रूल करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। अब हमारे पास वहां पे एक इनपुट का कॉलम भी था। अच्छा, ये समझ आई जी आप लोगों को? पार्टिसिपेंट्स ओके है? यस सर, या खामोशी इबादत समझे? यस यस जी चले, डन। जी सर, ठीक जा रहा है, अभी तक समझ आ रही है। वेरी नाइस जनाब। सर ये दोबारा बता दें, मैं अभी इंटर हूँ, वो जहाँ से शुरू किया ना इसका डाटा। ओके सर, इसके लिए क्या करते हैं सर, देखें पहले जाके उसको रिमूव कर देते हैं डाटा वैलिडेशन में, ताकि फिर आप दोस्तों को, मैंने इन्हें कह दिया जी एरर भी ना दे, और सेटिंग में कह दिया जी कुछ ना करे। अब कुछ नहीं होगा जी। अब इसमें अगर आप 20 भी कर देंगे तो कहेगा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह जी ओके। अच्छा सॉरी, उसका एरर रिमूव नहीं हमने किया था, एरर रिमूव करना है। अच्छा, इसके लिए देखें सर, एक एरिया सिलेक्ट कर लें जितना भी करना चाह रहे हैं, डाटा वैलिडेशन में जाएं और आपसे वो सेटिंग पूछ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ अलाउ में कर दिया होल नंबर, और अब मेरी जो मंजिल है वो मैं कहता हूँ लेस देन, बिटवीन भी कर सकते हैं। मैंने कहा लेस देन 500 से वो एक्सेप्टेबल है, ये रूल बना दिया। अब इस रूल के अगेंस्ट मैंने इनको एरर क्या देना है, स्टॉप, और मैंने इसमें कह दिया रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग डाटा एंट्री। इसमें लिखा है जी यू हैव एंटर्ड या रॉन्ग डाटा आइटम्स। इसको ओके कर दीजिए। याद रखिएगा ये D12 से, यानी D1 से शुरू होके H12 तक है। इस एरिया में लेस देन 500 यानी 20 करेंगे ओके, और कहीं पर आप 600 कर देंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। सिर्फ इस एरिया की बात मैं कर रहा हूं। जितना मर्जी रीट्राई करें वो आपको कहेगा नहीं जनाब 500 से कम, यानी 499 कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन 501 कर देंगे तो आपको उसने, इवन 500 भी करेंगे लेस देन 500, वो बैरियर है हमारे पास। और इसके अलावा किसी और जगह के ऊपर आप 1000 भी कर देंगे, जो एरिया हमने सेलेक्ट नहीं किया था वो वहां पे भी एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह आप अपनी एक जो डाटा सेट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जी डन हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास एक इनपुट वाला भी एक टैब आ रहा था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास ये 12 तक था। अब इसमें आपने डाटा वैलिडेशन में जब आप गए तो यहां हमारे पास इनपुट का भी मैसेज आ रहा है। आप यूजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि यूजर जहां पर भी जाए वो एक मैसेज टाइप आ जाए उसके पास। अब हम इसके भी विंडो बनानी है, मतलब मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे वेलकम यूजर, और इसको डिफाइन कर दिया नंबर मोर देन 500 या सॉरी बिलो 100, बिलो 500। इसको ओपन कर दें। अब जैसे ही आप उस सिलेक्टेड एरिया में किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे आपके लिए ये मैसेज एक आ रहा होगा कि जनाब इसमें ये नंबर देना है। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी फिर भी कोई बात नहीं, ये मुल्क अपना घर है, जहां मर्जी से जो मर्जी करें, तो वो लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, रूल जो आपने बनाया है उसके अगेंस्ट वो एरर जनरेट हो रहा है।
सर लेकिन जैसे अब यहाँ रिट्राई का ऑप्शन आ रहा है तो आप रिट्राई करो तो सर वो एंटर कर देता फिर। ऐसे सर आप करें रिट्राई करेंगे एंटर कर देखिए, देगा। मैंने 502 रिट्राई किया, मैं फिर एंटर कर रहा हूँ। क्यों रिट्राई का मतलब इंटोनी मैंने रीट्राई दोबारा, लेकिन रूल को तो नहीं वायलेशन कर रहा, रूल को ब्रेक नहीं कर रहा वो। सर अगर आप आगे भी चले जाएं तो आप अगले ब्लॉक में चले जाएं वो खुद ही एंटर ही शो होगा आपको। मसलन मैं यहाँ चला जाता हूँ, मौसम सर ई यहाँ में से चले मैडम जाएं। साहब निकलने नहीं देगा, यहाँ से जाने नहीं छोड़ेगा मेरी जब तक मैं कैंसिल नहीं करूंगा। और हेल्प लोग गरीब लोग लेते हैं, रीट्राई जितना सर मर्जी करें। इसको आप ऊपर वाला क्रॉस करें सर। किधर से, ये वाले क्लास, ये नंबर नहीं ये वाला जो ऊपर रॉन्ग डाटा एंट्री के साथ है पहले जब सर, तक इस ऊपर जो छोटा है जो मेरी टैब बात को सुने, बंद करने के मेरी लिए बात यूज सुने, होती है। जब तक इस विंडो के साथ कुछ नहीं करेंगे ना सलूक, उसने आपको डाटा एंट्री नहीं करना उस सेल के अंदर। पहले तो इस विंडो का बताएं करना क्या है। रीट्राई सर का मतलब मेरा दोबारा हो फिर रहा वो है उसी सेल में ले जाएगा, ले गया। अब सर, मेरा हो रहा है सर, आप अगले किसी भी ब्लॉक में मूव कर जाए ना मैडम साहिबा तो यहाँ से वो मूव होगा। करेंगे, वो मूव ही नहीं करने देगा, रूल की वायलेशन के अगेंस्ट चलने ही नहीं देगा। वो विंडो बार बार ले आएगा जब तक 500 से कम डाटा नहीं लिखा जाएगा इसमें, वो यही विंडो देगा। अब रीट्राई मैंने कर दिया, मैंने कहा यार चलो माफ कर दो यार 500 कोई बात नहीं, मैं यहाँ जहां भी क्लिक करूंगा वो उस पहले उस सेल के बाद साथ बताएगा क्या सलूक करना है। ये तो जब तक मैं सर 500 कुछ से कम। जी 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 सर बताइए। कुछ में रिट्राई की जगह फिर ना वो कंटिन्यू भी करता है कि वो आपने जो ऊपर टाइटल और मैसेज एंट्री की होती है वो करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देता है कि डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, तो सर उसे यस करें तो वो फिर करता है आगे से, उसे एंटर होने देता है। ये नहीं, मैंने स्टॉप किया, जरा स्क्रीन को शेयर करें अपनी दिखाएं। वो आपने ऑप्शन स्टॉप की जगह कोई और इन्फॉर्मेशन ना ले ली हो, या वार्निंग वाली ऑप्शन भी है वो ली होगी, आपने स्टॉप नहीं ली होगी, स्टॉप तो चलने ही नहीं देगा आगे, फुली रिस्ट्रिक्टेड है उसमें। जी सर। जी करें विंडो शेयर अपनी, स्क्रीन शेयर कीजिए। सर एक वो आपने सेकंड। स्टॉप की ऑप्शन नहीं ली होगी, दिखाएं जरा क्या। हो सकता है आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं सर मैं लेटेस्ट वर्जन तो नहीं करी सर, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जी प्लीज दिखाइए, मौजा हम भी देख लें आज। सर अब ये वाली ये तो मैंने 101 का लिखा हुआ है ना, लेकिन ये वाली जो लाइन है जो जी से शुरू होकर आगे तक जाती है ना, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 28 के अलावा कोई वैल्यू ना ऐड हो, बिस्मिल्लाह डेट का करें। लिखा हुआ है। सर अब जो ये बिल्कुल। 22 मैंने ऐड की और ये देख के वो कह रहा है कि सर अब ये रिट्राई आ रहा है, सर पहले कंटिन्यू आ रहा था। नहीं वो स्टॉप जो है ना आपका जो सिंबल दिया हुआ ना सिंबल, जी वो नहीं चलेगा, सर कभी भी जैसे नहीं यहाँ चलेगा पे वो। हाँ जी करें जरा, इसमें रिट्राई करें इसको, रीट्राई करेंगे मैडम साहब, जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे ना उसने आगे चलने नहीं देना आपको। वो कहेगा भी पहले इस सेल का फैसला करें करना क्या है इस सेल में। ओके सर ओके। ठीक है ना जी, चलिए स्टॉप ठीक है कीजिएगा। सर। सर एक मिनट बस। सर ये स्टॉप शेयरिंग मोर से जाके होगा। जी जी स्टॉप शेयरिंग ऊपर लिखा हुआ है बटन। ठीक है सर ओके। जी थैंक यू जी। जी पार्टिसिपेंट्स हुआ इसका ये काम कि अगर हम इनपुट दे देंगे तो ये मैसेज जो है वो जिस जिस सेल का हमने रेंज दिया हुआ है उसमें हमें जैसे क्लिक करेंगे पहले ही आ जाएगा इनपुट, और यूजर के फैसिलिटेशन के लिए लिखा हुआ है इसमें कि आपने क्या काम करना है। लेकिन अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वो रूल बरकरार है, उस रूल में कोई जो है वो नरमी नहीं है और कोई आपस में जो आप कह सकते हैं ना कंप्रोमाइज नहीं है उसमें। इसका नाम है डाटा वैलिडेशन। ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए सर 2 मिनट में आप, फिर इसके बाद आगे चलते हैं इसको। अगर कर लिए तो अब मजीद बेहतरी ले आइए, कोई क्वेश्चन अगर आपका है इसमें डाटा वैलिडेशन में, बिस्मिल्लाह करें।
अच्छा ये पार्टिसिपेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट टूल जिसका नाम है गोल सीक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमने इस ऑप्शन में या इस फंक्शन के तहत गोल जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। मैं कुछ आपके सामने एक डेटा सेट बनाता हूं। एक तरफ सिटी ले लिया और दूसरी तरफ हमने उसमें सेल्स। ये काइंडली ये जो है आमिर खान साहब प्लीज स्क्रीन के ऊपर ना हाईलाइट कीजिए। अब सिटी में कुछ नाम मैंने ऐड ऑन कर लिए। लीजिए जी, ये मेरे पास कुछ सिटीज जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए। अब इन सिटीज में जो टोटल सेल्स है हम उसको ले लेते हैं। मैंने जनाब इसको होम में जाकर फॉर्मेटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे दिया और ये इसके बॉर्डर्स भी हमने कर दिए ऑल बॉर्डर्स, और यहां से इसको बोल्ड भी कर दिया और इसको बड़ा भी कर दिया। अब सिटीज में कुछ भी रैंडम नंबर्स में ऐड कर लेता हूं। और इस तरीके से एक शहर को मैंने जानबूझ के खाली छोड़ दिया और इसको मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब मेरा जो टारगेट है, लेट्स से मुझे टारगेट असाइन किया गया, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। टारगेट, पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसको मैंने सम दे दिया, ऑटो सम। वो बता रहा 9809। टारगेट मेरा है 1145, यानी 1145 1145। अब ये टारगेट जो है, इसकी जो रिमेनिंग सेल्स है वो किसी एक सेल में एडजस्ट कर सकते हैं हम। मतलब अभी एक सेल मेरा शहर रह गया है, एक सिटी जिसका डाटा आना अभी बाकी है। मैं ये चाहता हूं जो डिफरेंस है टारगेट, वो इसके अंदर मेंटेन हो जाए। अब इसके लिए हमने गोल सीक जो है वो इसको इस्तेमाल करना है कि हमारे पास जो यूटिलिटी है, जो हमारी ऑप्शंस है, जो हमारा गोल है, उसको फाइंड करना। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, डेटा के मेन्यू में जाइए और यहां हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस है। डेटा के मेन्यू में व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहां ऑप्शन है गोल सीक। डेटा के मेन्यू में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक। जैसे आप गोल सीक को क्लिक कीजिएगा, वो पूछ रहा है कि आपने किस सेल को सेट सेल, ऑलरेडी वो सेट ही था। अगर नहीं था, आपने इस एरो पे क्लिक करके आपने दोबारा, ऑलरेडी वो सेट है हमारे पास। ये इसके साथ एक होता है एड्रेस, एक होता है रेफरेंस जिसके साथ डॉलर साइन लगे जाए। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट सेल। अब पूछ रहा है जी टू वैल्यू। सेट सेल में टू वैल्यू यानी हमारी टारगेटेड वैल्यू जो है वो क्या होनी है। हमने अपनी टारगेटेड वैल्यू जो है वो इसमें डिफाइन करनी है। पहले आप इसकी डाटा एंट्री कर लीजिए ताकि हम मेरे साथ ही आप ये काम परफॉर्म करते जाइए। 2 मिनट ले लीजिए, इसको आप बना लीजिए। डेटा में जाने के बाद क्या करना है? व्हाट इफ एनालिसिस है सर।
सर 2 वैल्यू में टारगेट वाली वैल्यू डाल देनी है। जी, पहले आपने बना लिया सर ये सबने? ये देखिए ना सर, सबसे पहले जो एक मेरा सेल है ब्लैंक, व्हाट इफ एनालिसिस में हम गए, हमने यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑलरेडी इसे डिफाइन कर दिया, ये इसका रेफरेंस आ गया, एड्रेस आ गया इसका। 2 वैल्यू का मतलब टारगेटेड, टारगेटेड है 1145, 1145, 1145 हो गया। बाय चेंजिंग सेल किसको चेंज करने से, हमने किसको चेंज करना है? ऑब्वियसली हमारे पास है बाय चेंजिंग सेल, ये वाला हमारे पास बाय चेंजिंग सेल, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो ये 9808 आ रही है। बाय चेंजिंग सेल, ये मेरा फेल है, काम गलत कर रहा है जी, ठहरें, इसको स्किप करें, पहले कहीं और क्लिक करें, व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक में आइए। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपने आपका सेल जो है वो आपने कौन सा सेट करना है। सेट सेल, जी ओके, सेट सेल में आपका ये वाला सेल है जी, पहले नंबर पे। फिर 2 वैल्यू आपकी टारगेटेड वैल्यू 1145, और बाय चेंजिंग सेल किस में एडजस्टमेंट करना, वो ये वाला, उल्टा हो गया था सर पहले, अब ओके कर रहे हैं। सेट सेल का मुराद ये टोटल वाला, क्योंकि 9808 को 9809 को हमने रिप्लेस करना 1145 से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहला जो ऑप्शन है सेट सेल ये वाला, 2 वैल्यू का मतलब टारगेटेड वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल की उसकी एडजस्टमेंट या जो उसका डिफरेंस है किस सेल में हमने मेंटेन करना है। इसके बाद ओके कीजिए। अब वो मुख्तलिफ वैल्यूज को उसमें ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद वो बताएगा जनाब इसमें, ये तो हम नेगेटिव में चले गए। अच्छा 111145 था, सॉरी, इसमें एक और 1 लगाइए ना। अब लीजिए, फिर दोबारा व्हाट इफ एनालिसिस में आइए, गोल सीक में जाइए, सबसे पहले पूछ रहा है सेट सेल्स। सेट सेल में आपने इसको डाउन करना जो हमारा टोटल का सेल है। वैल्यू हमारी टारगेटेड क्या है, 11,145, और जो डिफरेंस मेंटेन करेगा किस सेल में, दिस वन, इस सेल के अंदर, और इसको ओके कीजिए। वहां पे मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करेगा, और पुट करने के बाद सोल्यूशन बताएगा कि जो हमारा ब्लैंक सेल रह गया था एक सिटी का, अगर 1336 आ जाए तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। वो साथ एक समरी बता रहा है, अगर कैंसिल करेंगे तो दोबारा फिर वहीं पर आ गए। अब आप देखिए जो आपका टारगेट था वो आपका इस वैल्यू में आ गया, और इसमें याद रखिएगा कि जो एडजस्टमेंट है वो एक सेल में आएगा, मल्टीपल सेल में नहीं आ सकता। मतलब आप कहते हैं जो डिफरेंस है वो 2 सेल्स में एडजस्ट हो जाए, नहीं, वो सिंगल सेल में आएगी, और फिर आपको मैन्युअली खुद ही डिवाइड करना होगा उसको, क्योंकि गोल सीक जो है वो एक सेल से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं इसको कैंसिल करता हूं, तो इसको जैसे आप कैंसिल करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, वो एक सेल का आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सेट सेल, सेट सेल के अंदर मतलब क्या है, टोटल, ओके। टारगेट कितना करना है, 2 वैल्यू हमारे पास है 111, अब हम कर देते हैं इसको 67, और उसका जो डिफरेंस है एक सेल में एडजस्ट करने के लिए हम ये बता देते हैं। और जैसे आप इसको ओके करें तो वो मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करेगा, जैसे आप मैनुअली खुद करते हैं, कभी प्लस करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी कम करते हैं, लेकिन ये गोल सीक एग्जैक्ट उस नंबर को ऐड करके डिफाइन करेगा। जैसे आप बजटिंग करते हैं, बजट बना रहे हैं अपना, तो आप कहते हैं नहीं जी बजट इतना नहीं, इतना होना चाहिए, और इसकी एडजस्टमेंट किसमें करनी है, किसी एक सेल में, वहां पर आपकी ये हेल्प करेगा, कि बजाय आप इसका मैनुअली खुद करें, बार बार कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें, जहन को इस्तेमाल करें, जस्ट आप एक टारगेट बता देंगे, और किस सेल में एडजस्टमेंट करेगा ये उसी सेल में एडजस्टमेंट करेगा, किस हेड में करनी है, और आपको
उसका सोल्यूशन बता देगा। जी पार्टिसिपेंट, दोबारा कराऊं या ओके है? ओके डन हो गया जी? सर ये काइंडली रिवाइज कर दें, एक जी दफा बिस्मिल्लाह रिवाइज सर, कर दें। मैंने सर कंट्रोल Z कर दिया। मतलब सर जो टारगेट सेट सेल में हम हमेशा टारगेट को रखेंगे। जी बिस्मिल्लाह जी, देखिए जब सबसे पहले सब व्हाट इफ एनालिसिस में है, गोल सीक में सेट सेल में आपने टारगेट वो बताना है कि कौन सा सेल इस जिसको हमने रिप्लेस करना है, मैंने इसको रिप्लेस करना है, सेट सेल में ये आएगा। दूसरे नंबर के ऊपर लिखा टू वैल्यू का मतलब टारगेट, टू वैल्यू का मतलब हमारा टारगेट क्या था, ये वाला जो दिया हुआ है, मतलब मैंने किया 2 3 4 5 6, और इस वक्त हमारे पास 9809 है, हमने लेना है इतनी वैल्यू, और जो डिफरेंस है किस सेल में हमने मेंटेन करना है, मैं कहता हूं जी वो इस सेल में आ जाए। इसके बाद ओके का बटन प्रेस कीजिए, वो देखें यहां कितनी तेजी से कैलकुलेशन करता है, और एक नंबर उसने ऐड करके बता दिया जी इस सेल में अगर 1 3 6 4 7 हो तो हमारा टारगेट इतना बनता है, और हमारा गोल अचीव हो जाता है। इसे गोल सीख कहते हैं सर। सर इसमें मैं एक चीज आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ सर। जी सर। इस लंबे प्रोसेस के बजाय अगर इक्वल का निशान डाल के तो जो टोटल टारगेट था वो जो टोटल आया हुआ है उनको अगर आपस में माइनस कर दें तो फिगर आ जाएगी। ये इतने लंबे चक्कर की जरूरत क्या है? नहीं मैं बताता हूँ, इसका एक नया वर्जन जो है ना ये तो बड़ी 2020, वैल्यूज के लिए भी यूज होगा ना। देखें बड़ी से 2022 बड़ी जो वैल्यू वर्जन है ना, वैल्यू तो एक ही दे रहा है ना, ये एक वैल्यू तो देखिए ऐसे भी आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ सर, आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2022 के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो आप इन 3-4 सेल्स में दे सकते हैं। वो रेशो पूछेगा आपसे कि इस सेल में कितनी रेशो देनी है, इसमें कितनी देनी है, इसमें कितनी देनी है, वहां पे फिर वो इक्वल साइन काम नहीं करेगा सर। अब नए वर्जन जो इसमें आ रहा है वो उसमें पूछेगा भी जो टारगेट है, जो डिफरेंस है, वो कितने सेल्स में देना। आप कहते हैं ये 4 मल्टीपल सेल्स में दे दो, आप कहते हो यार इसमें 12% दे दें, इसमें 30% दे दें, इसमें 28% दे दें, इसमें 40% दे दें, 100% पूरा बना लेते हैं आप। वहां पे भी ना फिर सर, अभी इसकी ब्रेक के बाद एक और एग्जांपल कराऊंगा, फिर आप देखिएगा कि गोल सीख हमारा क्या काम करता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल था मेरा। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, इस तरह के फर्ज के हम मुल्तान के, डीजी खान के, किसी भी एरिया के हम अपनी वैल्यू जो है सेल भूल गए, यानी कि फार्मूला लगाने के बाद, तो हमें क्या पता लग सकता है कि यहाँ पे यानी कि मुल्तान की वैल्यू नहीं थी? नहीं सर, ऐसा नहीं इसमें। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। गोल सीख ने समरी देने के बाद आपसे ओके, जब आपने ओके कर लिया जी उसने वो रिमूव कर दी, और कैंसिल कर दे तो फिर पुरानी चीजें रिटेन की हुई थी उसने। जी ठीक हो गया जी। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, मैं फिर दोबारा रिवाइज आपको रिमाइंड करवा दूं, ब्रेक के बाद आपको मैं 1-2 असाइनमेंट्स दूंगा, और वो आपने परफॉर्म करनी होंगी। अब आपका जो है लंच ब्रेक शुरू होती है 1:45 से 2:30 तक। अब